तो दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023 कक्षा 12 पास वालों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यानी जिन स्टूडेंट का इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत सिलेक्शन हुआ है और जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, अब आगे उनको क्या करना है, ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023 के रिजल्ट के बारे में और इसके आगे की प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने वर्ष 2022 में कक्षा 12 पास की है और वो इस स्कॉलरशिप के लिए अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। और फिर इसके आगे की प्रोसेस यहां पे मैं बता रहा हूं। दोस्तों आपको शायद याद होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत कक्षा 12 पास वाले स्टूडेंट को सालाना 80,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। और शायद आपको यह भी याद होगा कि आपने सितंबर नवंबर 2023 में इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भी है वो भरे होंगे। अब आपने वर्ष 2023 में जो फॉर्म भरे हैं उसी का ही रिजल्ट यहां पे आया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया से इस स्कॉलरशिप के लिए कुल 18,022 फॉर्म है वो भरे गए थे और इसमें से 10,863 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और इसके अलावा 3,440 स्टूडेंट के फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए किसी कारणवश। अगर ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप स्टेट की बात करूं तो इस बार भैया यूपी वालों ने बाजी मार ली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा स्टूडेंट का इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत सिलेक्शन हुआ है और कुल 5,093 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए। अगर मैं राजस्थान राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य से 2,777 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य से कुल 3,870 फॉर्म है वो भरे गए थे, लेकिन भैया सिलेक्शन कितने का हुआ? 2,777 का। बाकी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि या तो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे या फिर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह गई थी। तो ये तो यहां पे कुछ इसकी बेसिक सी जानकारी है। अब बात करते हैं अपन मेरिट की कि भैया यहां पे मेरिट कितनी रखी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत दो तरह की मेरिट रखी जाती है। एक तो यहां पे जो टॉप 1% स्टेट के अंदर आते हैं वो मेरिट होती है, जिसको लेके आपने ये आवेदन फॉर्म भरा था। इसके बाद यहां पे दूसरी मेरिट निकलती है और ये जो मेरिट निकलती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे निकलती है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ना ऑल ओवर इंडिया से लगभग 10,000 स्टूडेंट को है वो दी जाती है। लेकिन भैया वर्ष 2023 में तो फॉर्म तो 18,000 भरे गए थे, तो 18,000 को सबको तो देखिए स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, तो यहां पे दूसरी मेरिट निकाली जाती है। तो मैं यहां पे देखिए सभी स्टेट की तो आपको मेरिट नहीं बता सकता क्योंकि काफी स्टेट है, क्योंकि सभी स्टेट की जो मेरिट है एक समान कभी नहीं रहती है, किसी की ज्यादा रहती है, किसी की कम रहती है। मैं साथ साथ में आपको स्क्रीन पर इसके हाईलाइट है वो दिखा दूंगा। अगर मैं यहां पे आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की इस बार जो मेरिट रही है फाइनल वो 98% रही है और यहां पे पहले भी इसकी 98 थी। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वालों की बात करूं तो ये जो मेरिट रही है वो 95.00% रही है। और इसके अलावा यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के लिए 90% रही है, हरियाणा के लिए 89.80 रही है, यूपी के लिए 86.20% रही है। और इसी प्रकार से ये जो मेरिट है अलग अलग राज्यों की यहां पे अलग अलग रही है, जैसा कि आपने स्क्रीन पे वो देखा है। कहने का मतलब है सभी राज्यों की जो मेरिट है वो एक समान नहीं रहती है। अगर यहां पे देखिएगा इस जो विभाग है तकरीबन 5 जून 2024 को इसका रिजल्ट है वो जारी किया गया है और यहां पे देखिए दो तरह की लिस्ट जारी की गई। एक उन स्टूडेंट की जिनका सिलेक्शन हुआ है
और एक उन स्टूडेंट की जिनका यहाँ पे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं। पहली बात तो है, अगर आपको ये लिस्ट देखनी है या तो आप इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां से आप डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो हमारी साइट है जिसका नाम है rajguruji.com। स्कॉलरशिप का आपको मेनू मिलेगा, जाइएगा आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने सारी लिस्ट है आपके लिए शेयर कर दी है। मर्जी है आपको कहां से किस प्रकार डाउनलोड करनी है, आप आराम से वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जिनका सिलेक्शन हुआ अब आगे उनको क्या करना है। दोस्तों यहां पे देखिए, आपने जिस समय आवेदन फॉर्म भरा था तो आपके पास अपनी खुद की एक आईडी थी। आईडी बोले तो आपकी मेल आईडी और आपका पासवर्ड। ठीक है, अब उसी आईडी में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद एक तो आपको अपने बैंक की डिटेल भरनी पड़ेगी। अब बैंक को लेके खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। आपका जो बैंक खाता है वो केवल और केवल एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए, बाकी अदर बैंक का अकाउंट मान्य नहीं होगा। और ये जो बैंक खाता है केवल और केवल कैंडिडेट यानी स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए, न तो माता पिता के नाम से होना चाहिए, ना भाई बहन का चलेगा, और ना ही जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि अब यहां पे आप माइनर तो नहीं रहे हैं ना, आप बड़े हो चुके हैं, 18 वर्ष आपकी पूर्ण हो चुकी है, तो आपके खुद के नाम से बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अकाउंट को ओपन नहीं करवाया है तो भैया बैंक में जाओ और ओपन है वो करवा लीजिएगा। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि अपना जो बैंक अकाउंट है वो फुल्ली होना चाहिए, बड़ा वाला बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि यहां पे देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस में है बैंक खाते बहुत खोले गए थे, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि पर डे के हिसाब से आप 5 या 10 हजार रुपए डिपॉजिट करवा सकते हो, डेबिट कर सकते हो यानी निकाल सकते हो। ऐसा खाता नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऐसा खाता है तो उसे तो बंद करवा दीजिएगा और उसकी जगह नया खाता फुल्ली खुलवा लीजिएगा। क्योंकि इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। तो कई बार तो आपके खाते में 20,000 रुपए आएंगे, कई बार इससे ज्यादा भी राशि आएगी, तो अमाउंट बड़ा होगा। तो अमाउंट बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन के लिए बड़ा वाला अकाउंट होना जरूरी है। एक तो बैंक खाते की डिटेल आपको डालना है। नंबर 2, यहां पे देखिए, आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसका एक सर्टिफिकेट या अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपको है ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है आपको साइट पे मिल जाएगा, बस उसमें ही अपनी जानकारी भरनी है, संबंधित कॉलेज से आपको प्रमाणित करवानी है और उसके बाद आपको अपलोड करना है। तीसरी बात, यहां पे आपने यदि बीएससी से फॉर्म भरा है तो आपकी जो मार्कशीट है वो होना जरूरी है। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि अभी तक कॉलेज का तो रिजल्ट नहीं आया। अरे भैया, कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया तो अभी तक ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस भी नहीं शुरू हुई। ये अपडेट तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि आप पहले ही इसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए उस दिन है आप जो इंटरनेट वाली मार्कशीट है वो वेरीफाई करवा के कॉलेज से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पे रोल नंबर की जानकारी पूछी जाती है तो डिपार्टमेंट है अपने आप है आपको वेरीफाई कर लेगा। फिर भी इसके बारे में आगे कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी देने वाला हूं। बस फिलहाल की स्थिति में आपको यही करना है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, फिलहाल यहां पे बैंक डिटेल, मार्कशीट और कॉलेज का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पोर्टल है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है। और यहां पे देखिए, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों की जो भी कॉलेज हैं, जो भी यूनिवर्सिटी, उनका रिजल्ट आने वाला है। तो जब जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तब आपको ये प्रोसेस करनी है। और जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो इसके अपडेट की जानकारी हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके माध्यम से मैं आपको दूंगा। क्योंकि डेट ही तो आपको बतानी है कि भी ये डेट है या फिर ये फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। बाकी जो भी उचित लगेगा समय के साथ आपको जानकारी वो देता रहूंगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए, अब जिन कैंडिडेट का यहां पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको आगे क्या करना है, वो भैया आराम से अपने घर बैठ जाए और आगे की पढ़ाई है अपने जारी रखे और इस स्कॉलरशिप के चक्कर में नहीं रहे। क्योंकि यहां पे जो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, मैंने उस लिस्ट को देखा है, उसमें जो रीजन बताया गया है, जो रिमार्क इन्होंने डाले हैं, ज्यादातर वो डाले जिन्होंने वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 12वीं पास किए। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है 2023 वालों की थी और आपने 2022 में पास की, तो तकरीबन 90% स्टूडेंट के रिजेक्ट का यही कारण है। क्योंकि आप जिस
जिस वर्ष में कक्षा 12वीं पास करते हो उसी वर्ष में आपको इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो भरना पड़ता है। तो इसके लिए है, इसका ये मेन कारण है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य कारण है, आप अपना कारण देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। बाकी जिनका रिजेक्ट हो गया है, अब आगे उनको कुछ भी नहीं करना है, वो अपना काम करें। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन कर भी क्या सकता हूं, मुझे तो कहना ही है और बताना भी ये है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।